देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नया प्रोविज़न लाया गया है बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया, उसके प्रोविज़न के बारे में बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। अगर आप एक लॉयर हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप अगर आपका खुद का केस है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोग इसके बारे में गौर नहीं कर पाते। देखिए, जब हम पहले 200 की कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाते थे, तो उसमें क्या प्रोविज़न होता था कि आपने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 200 की कंप्लेंट दे दी। कंप्लेंट देने के बाद आपको पहले अपने विटनेस को एग्ज़ामिन करना पड़ता था। कंप्लेनेंट विटनेस जब एग्ज़ामिन हो जाते थे, तो उस पे जज जो है आर्गुमेंट सुनता था समनिंग पे कि भैया अक्यूज़ को समन किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके खिलाफ आप केस बना पाए कि नहीं बना पाए, और उसके बाद जो है अक्यूज़ को बुलाया जाता था। उसके बाद वापस आपका एविडेंस होता था, फिर उसका अक्यूज़ आके आपका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करता था। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने के बाद फिर जो है वो अपना डिफेंस और वो सब जैसे नॉर्मल प्रोसीजर है वो चलता था। अभी बीएनएसएस जो आया है और जो सीआरपीसी का जो 200 था वो 223 और बीएनएसएस हो गया है। बीएनएसएस में एक नया सब क्लॉज ऐड किया गया है। वो ये है कि मैजिस्ट्रेट विल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस, प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट विल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू दी प्रपोज्ड एक्यूज। इसका मतलब यह है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले जज जो है जिसको उसमें एक्यूज बनाया गया है, जो प्रपोज्ड एक्यूज है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो आके अपना पक्ष वहाँ पे रख सकता है, अपनी बात वहाँ पे रख सकता है उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग। और मैजिस्ट्रेट जो है उसको जैसे ही आपने 223 की कंप्लेंट आपने कोर्ट में करी, 223 की कंप्लेंट आते ही मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसमें कॉग्निशन लेने से पहले पहले एक्यूज को जो है समन करेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आपके खिलाफ भैया ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, ये बातें आई है, इसमें आपका क्या कहना है। उस पर उसकी बात को सुनेगा, कंप्लेंट की बात को सुनेगा, और उसके बाद कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद बाकी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो चलता है। इससे देखिए क्या होगा कि पुराने सेक्शन के मुकाबले जो नया जो सेक्शन ऐड किया गया है वो बहुत ही आसान प्रोसेस हो जाएगा, और उसमें आपका केस जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी डिसाइड हो सकता है। देखिए, पुराने प्रोविज़न में क्या होता था कि आपने 200 की कंप्लेंट लगाई, पहले आप अपनी गवाही करते थे। अब मान लो आपके 4-5 गवाह हैं, तो कंप्लेंट के 4-5 गवाहों को पहले वहाँ पे विटनेस बॉक्स में आके उनको अपनी गवाही देनी पड़ती है। गवाही देने के बाद फिर आप जज के सामने बहस करते हो कि जी अब हमने हमारे गवाहों ने आके ये बातें बोली है, तो उस जो अक्यूज़ है उसके खिलाफ केस बन पा रहा है। फिर वो अक्यूज़ के खिलाफ समन किया जाता था। समन के आके बाद वो चार्ज पे बहस होती थी, चार्ज पे बहस सुना जाता था, फिर चार्ज बनाया जाता था, फिर वापस कंप्लेनेंट को अपना गवाही देना पड़ता था, और मतलब जो कंप्लेनेंट के जितने भी विटनेस हैं उनको री एग्जामिन किया जाता था, क्योंकि एक्यूज को ऑप्शन में दिया जाता है, फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, फिर डिफेंस के विटनेस आएंगे, और वो सब जो है प्रोसेस चलता था। नए सिस्टम से क्या होगा कि एक्यूज को पहले ही मौका दे दिया जाएगा कि वो यहाँ पे आके अपनी बात रख सकता है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो फॉल्स केसेस भी फाइल हो जाते हैं, या जिस केस में कोई दम नहीं है, तो जज का लगता है कि भाई 5 साल बर्बाद करके कोई फायदा नहीं इस केस में। तो जज क्या करेगा, एक्यूज को पहले सुनवाई का मौका देगा। मौका देने के बाद जो है दोनों की बातें सुनने के बाद उसके आगे वो प्रोसीड करेगा। उसमें क्या होगा कि आपको डबल डबल विटनेस को एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। पहले आपने कंप्लेंट विटनेस एग्जामिन किए, उसी टाइम एक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेगा, फिर आपका डिफेंस एविडेंस में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, और ये इसमें जो है टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। इसमें प्रोसेस जो है जल्दी खत्म हो सकता है। अगर आप भी लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या आपका अपना खुद का केस है, या आप नॉर्मल एक इंडियन सिटीजन है, तो आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज है इस सेक्शन के बारे में, या आपको क्या लगता है कि इससे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?